रागिनी नायक, वो भी खत्म बॉल इज इन योर कोर्ट कि भाई आप संसद में कहेंगे कि सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती, विपक्ष की जिम्मेदारी है, लाइए सरकार को पिच पर। अब मैं तो याद कर रही थी तस्वीर स्मृति ईरानी की, सुषमा स्वराज की सिलेंडर लेकर बैठ जाया करती थी सड़कों पर, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, रेणुका चौधरी, कहां है ये सब? ये तो मंत्री हुआ करती थी मनमोहन सरकार में। गरिमा जी मैं बोल सकती हूँ? प्लीज मैम कैरी ऑन। हाँ, और ये जरा शाजिया जी को बता दे कि उनकी आवाज आ नहीं रही है, वो लगातार सबके साथ बोले जा रही हैं, कोई फायदा नहीं होता है और बड़ा दयनीय सी स्थिति लगती है। तो आप कृपया उन्हें भी बता। शाजिया जी इज अ प्रूडेंट लेडी, वो जानती है। नहीं, शी इज कंटिन्यूअसली स्पीकिंग। अच्छा, बहरहाल हाँ। वो आपके और शाजिया जी के बीच की बात। देखिए, मुद्दों पर नहीं होगी बात, जनता को मिलेगी केवल झूठ की सौगात और जुमलों की बरसात। ये ट्रेडमार्क है मोदी सरकार का और ये बदलने वाला है नहीं। क्यों खड़गे जी का उठाया गया प्रश्न आज बहुत सटीक और सार्थक है और उसकी प्रासंगिकता कितनी बड़ी है, ये मुझे लगता है कल अपने बजट सत्र के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, जब 56 मिनट के भाषण में 42 बार प्रधानमंत्री बोला और एक बार भी नौकरी, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल भी निर्मला सीतारमण जी ने नहीं किया। ठीक है। और मैं समझती हूँ, देखिए मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ गरिमा जी, लेकिन मैं एक महिला हूँ, एक गृहिणी हूँ, अपने बच्चे भी पालती हूँ और मेहनत भी करती हूँ। मैं कम से कम ये जानती हूँ कि आंकड़ों के माया जाल में चाहे कितना ही फंसाया जाए, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से दौड़ रही है इनकी नजरों में कि वो गरीब के, किसान के, नौजवान के, महिलाओं के हाथ में ही नहीं आ रही है। तो काहे की दौड़ है ये, मैं ये जानती हूँ। लेकिन रागिनी गरिमा जी एक मिनट, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद में आपके प्रश्न पर भी आ मेरा सवाल ले लीजिए, फिर कह लीजिएगा। एक लाइन सुन लीजिए। जिम्मेदारी है, संयुक्त विपक्ष होता, अभी विखंडित दिख रहा है। इस सवाल पर आखिरी में आऊंगी, बहुत सारे आंकड़े रखे गए, कुछ बातें मैं भी कहना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि आज जनता की थाली से खाना, वाहन से पेट्रोल डीजल, सिलेंडर से गैस, जेब से पैसा और जीवन से खुशी गायब हो गई है। और इसके लिए अगर कोई आंकड़े ना भी देखे, अखबार ना भी पढ़े और बजट सत्र का कोई भाषण ना सुने या विपक्ष की कोई टीका टिप्पणी ना सुने, तो भी ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि इस बात से जो गुरेज कर रहे हैं वो सत्ताधारी आज समस्या को समझना ही नहीं चाहते, और समस्या को समझेंगे नहीं तो सुधार कभी नहीं हो सकता, ये पहली बात। लेकिन वो मोमेंटम कहाँ है रागिनी नायक? मैं बहुत स्पेसिफिकली सवाल पूछ रही हूँ। 2013 की तस्वीर याद कीजिए रागिनी, इस समय भी आप सड़क पर अगर टोकेंगी तो आपको जवाब मिल ही नहीं पाएगा। नहीं, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछूंगी रागिनी। 2013 याद कीजिए, आप सड़क पर थी उस समय। 2013 याद कीजिए, आप तो राजनीति में थी उस समय, आप तो जानती हैं उस समय कांग्रेस की राजनीति या यूपीए सरकार के खिलाफ जो मोमेंटम था वो क्या था 2013 में सड़कों पर? आज वो मोमेंटम है? गरिमा जी ऐसा है, आप सवाल पूछ सकती हैं, लेकिन जवाब कैसे देना है ये मेरा सरोकार है और ये मेरा अधिकार भी है। और अगर आप हर 30 मिनट सेकंड में सवाल पूछेंगी तो फिर मेरे बोलने का कोई फायदा ही नहीं। आप पहले सारे सवाल पूछ लीजिए, पर मुझे 2 से 5 मिनट का समय दे दीजिएगा जिसमें मैं सारी बातों को रख सकूं। आप रोकेंगी, आप धारा प्रवाह नहीं बोलने देंगी तो दिक्कत होती है, उसमें तारतम्य टूट जाता है, ना दर्शकों को कुछ समझ आएगा ना आपको कुछ समझ आएगा। तो कृपया मुझे बोलने दीजिए। आप जो कह रही है विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं समझती हूँ कि विपक्ष ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आज अगर खड़गे जी सदन में खड़े होकर ना पूछते कि मुद्दों को राजनीति के मुख्य धारा में रखने की बजाय हाशिए में क्यों सरकाया जा रहा है, तो आज ये आप डिबेट ही ना कर रही होती, ये मुद्दा ही ना बनता। अगर राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर लोगों के दर पर, घर पर जाकर उनकी नब्ज को टटोल कर एक मोमेंटम नहीं बनाते, आज भी अगर वो मणिपुर से यात्रा को शुरू ना करते तो मणिपुर पर सवाल ही नहीं उठते। मणिपुर चिल्लाता रहता, लोगों के व्यथा में आंसू बहते रहते और मोदी जी चादर तानकर सोते रहते। लेकिन आप ही के सहयोगी फिर रागिनी, सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा। बात कह रही है ना कि मैं इसको उल्टी तरह से देखती हूँ। और आप ही के सहयोगी ममता बनर्जी, जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो धर्म को अपनी विफलताओं की ढाल बनाने के लिए फिर से मोदी जी मजबूर हुए हैं, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि मुख्य मुद्दों को विपक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ सदन से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक उठाने में पूरे तरीके से मुझे लगता है कामयाब हुआ है। इस धर्म का काउंटर क्या है फिर विपक्ष के पास? वो उनका होम टर्फ है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं। वो उनकी होम टर्फ है, वो अपनी होम टर्फ पर खेल रहे हैं। आपका काउंटर क्या है?
गरिमा जी देखिए, मैं आप उनका होम टर्फ है, वो धर्म पर सियासत करते हैं, वो प्रभु श्री राम के कंधों पर रखकर सियासी बंदूक चलाते हैं, वो सनातन धर्म को लगातार सियासी दलदल में घसीट कर मैला करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि धर्म को ढाल नहीं बनाएंगे तो हारेंगे, और धर्म के नाम पर जीत चुके हैं, लेकिन इस बार भी जीतेंगे इसका पूर्वानुमान मत लगाइएगा। लोग क्या कह रहे हैं, रामलला के भजन गाएंगे और मोदी को हराएंगे, क्योंकि जो सर्व विद्यमान है, जो हर जगह व्याप्त है, उसको मोदी जी अगर आज हाथ से पकड़ कर कह रहे हैं मैं यहाँ ले आया, मैं वहां ले आया, मैंने उठा के खड़ा कर दिया, ठीक है, तो बिठा दिया, रागिनी, तो जनता भी देख रही है। हाँ, तो खड़गे साहब जो कह रहे हैं कि भाई 400, रागिनी मुझे आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, 400 का नारा, लेकिन 100 भी नहीं हासिल कर बड़ी सकते। आपत्ति है, बड़ी आपत्ति है। मुझे 1 मिनट बोलने रागिनी, दीजिए, आई हैव गिवन यू टाइम, मैंने समय दिया आपको, अब मुझे आगे बढ़ जाने आपने नहीं दिया, आपने जितना मानव, ये बताइए कि भाई